हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम जो लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। इसके अलावा मैं इस पे 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थर्ड मेन थिंग, अगर आपको ये लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ या कुछ भी है तो आप स्लो डाउन कर सकते हैं वीडियोज़ यूट्यूब के फीचर से। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। शुरू करते हैं। देखो, मार्केटिंग प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग है अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट और डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स और मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। सो ये 4 मार्केटिंग प्रोसेस जो आपका अभी हम करेंगे वो क्या होएगा कि आपको राइट ऑडियंस टारगेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस से अगर आप चलोगे तो आप एक सही ऑडियंस को टारगेट भी कर पाओगे और अपने बिजनेस को ग्रो भी कर पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट फर्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, सेकंड आता है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट, थर्ड आता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड फोर्थ आता है मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। देखो, फर्स्ट कि एनालिसिस करना कि मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटी क्या है। अब मान लो आप जा रहे हो, ठीक है, तो पहला चीज़ आपका यही है ना कि आप मार्केट में ये एनालाइज करोगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मतलब वहाँ पे ज़रूरत क्या है, नीड्स क्या है जो वहाँ पे कस्टमर की प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, जो आपके कॉम्पिटिटर है मार्केट में वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सो एक कंपनी इज़ इनिशिएटिंग द मार्केटिंग प्रोसेस, मतलब वो मार्केटिंग प्रोसेस शुरू ही इससे होती है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ठीक है, लॉन्ग रन सक्सेस में क्या चल सकता है ताकि आपकी परफॉर्मेंस मतलब और भी इम्प्रूव हो। फॉर दिस पर्पस कंपनी एक हेल्प लेती है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन देगा आपको मार्केट के बारे में कि यहाँ पे यार आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या फिर जो भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में वो ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है पर महंगा बेच रहे हैं, तो हम सेम प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे बेच सकते हैं या फिर कुछ और ऐसा। ठीक है, तो वो एनालिसिस कौन करता है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसी में ही जो आपका एनालिसिस करोगे तो कहाँ पे, मतलब तो कंपनी ऑल्सो कंडक्ट्स इफेक्टिव मार्केट रिसर्च दैट वुड टेल हिम द valuable information about the customer, competitor, general trends and any extraordinary change occurred in the market that can be useful the company. So company identify करती है वहाँ से potential कि मतलब कि वो क्या करती है कि पूरे हर मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट में कन्वर्ट कर देती है। और ये सेगमेंट क्या होते हैं, जैसे कि वहाँ पे एज ग्रुप का क्या है, जियोग्राफिकल मतलब लोकेशन वाइज। सो कंपनी हर एक सेगमेंट को अलग अलग एवेल्यूएट करती है और देखती है कि वहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और फिर वो टारगेट मार्केट सिलेक्ट करती है आगे चलने के लिए। ठीक है, तो यही है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मार्केटिंग प्रोसेस का, क्योंकि इसी में जो आपके टारगेट कंज्यूमर हैं वो क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, कस्टमर। ठीक है, मान लो कि उस एक मार्केट में आपने जो टारगेट किया वहाँ पे ऑलरेडी वो सारी चीज़ें बिक रही है सेम कॉस्ट पे और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बिक रहा है, आप क्यों जाओगे वहाँ पे? नहीं जाओगे ना। तो आपने सेकंड देख लिया कि मेरा यार टारगेट कस्टमर इसी लोकेशन पे है, तो फॉर दिस पर्पस जो कंपनी कंडक्ट करती है केयरफुल एनालिसिस ऑफ टारगेट मार्केट in order to choose the final customer, as it is obvious that company do not satisfy the needs and wants of whole market, therefore तो देखो, कंपनी एक साथ तो पूरे मार्केट की नीड्स और वांट्स कर नहीं सकती, तो वो क्या कर देती है, हर एक मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट में कर देती है और देखते हैं कि इस सेगमेंट पे बेस्ट क्या जाएगा, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी क्या है। सो यहाँ पे कुछ क्या होता है कि कुछ सर्टेन स्टेप हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं जब हम मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट क्या, मार्केट सेगमेंटेशन, कि the process in which the whole market is split into different unit of consumer. Each unit have similar wants, characteristics and behavior of consumer which need different marketing mix and strategy. मतलब आपने क्या किया कि पूरी मार्केट को डिफरेंट यूनिट ऑफ कंज्यूमर में बांट दिया। अब हर एक यूनिट के अपने क्या है, सिमिलर वॉन्ट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर हैं, तो जिसको अलग अलग क्या क्या चाहिए, डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स और स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अब देखो, मार्केट जब हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं कि हमने स्प्लिट कर लिया, ठीक है, डिफरेंट यूनिट, और अब हम क्या करते हैं कि उन सेगमेंट्स में से चूज करते हैं कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल और कौन सा पोटेंशियल है जो हमें सिलेक्ट करना है। सपोज कि आपने पूरी मार्केट को 10 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया था। अब आप देखते हो कि उन 10 सेगमेंट्स में से भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग। तो यहाँ पे लिखा भी है
कि इन दिस प्रोसेस जो टारगेटेड सेगमेंट्स हैं टोटल मार्केट के उनको फिर से एवेल्युएट करते हैं और जो एक या एक से ज़्यादा सुटेबल और पोटेंशियल सेगमेंट है उनको सिलेक्ट करते हैं और उसमें ही एंटर करते हैं। ठीक है, सिंपल रूल क्या है सिलेक्टिंग द टारगेट यूनिट और सेगमेंट कि ये क्या आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, टू क्रिएट पोटेंशियल कस्टमर वैल्यू इन द लॉन्ग रन। और अनदर इंपॉर्टेंट रूल क्या है, दैट अ सर्टेन कंपनी हैज़ द ऑप्शन टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टू सेगमेंट, कि मतलब वो कंपनी क्या कर सकती है कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को, मतलब एक से ज़्यादा कंपोनेंट को एक टाइम पे उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रही है। सो इन दिस केस द कंपनी फोकस ऑन द रेलिवेंट सेगमेंट्स एंड डेवलप इट्स। सो मार्केट टारगेटिंग में बेसिकली क्या करती है कंपनी, उस रेलिवेंट सेगमेंट पे फोकस करती है और उन सब स्मॉल सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नीशे। ठीक है, the company has also another option to split the whole market into different segments or offer different product and marketing mix to each segment of the market. So कंपनी के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो स्प्लिट कर सकती है होल मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में और उनको अलग अलग प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकती है और हर एक पे अपना मार्केटिंग मिक्स भी अप्लाई कर सकती है। पर जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो यही है कि एक या दो सेगमेंट पे फोकस करो और जब आप उन पे सक्सेस मिल जाए फिर आप नए नए सेगमेंट्स पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केट पोजीशनिंग। यहाँ पे कंसेप्ट रिलेट क्या है कि पोजीशनिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट ऑफ कंपटीटर, मतलब कि आपकी मार्केट में पोजीशन क्या है। इन अदर वर्ड्स द कंपनी ट्राइज टू, मतलब यहाँ पे कंपनी क्या ट्राई करने की कोशिश करती है कि मैं अपने कस्टमर के आगे अपनी प्रोडक्ट की क्लियर और स्पेसिफिक परसेप्शन रखूँ। जब कंपनी अपनी पोजीशन करना चाहती है अपने प्रोडक्ट को तो ये फर्स्ट स्पेसिफाई करते हैं कि उसका कॉम्पिटिटिव एज क्या है। ठीक है, मतलब ऐसा क्या है कि जो आपके टारगेट कस्टमर है आपके कॉम्पिटिटर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सो जो होल मार्केटिंग प्रोग्राम है कंपनी का वो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करे कि पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी। ठीक है, पोजीशनिंग इफेक्टिव है जब कंपनी आपको एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग देती है अपने कस्टमर को, क्योंकि देखो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल रही है और आपका बेटर प्रोडक्ट भी है, पर फिर भी लोग आपके कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं, मतलब कि आपने उसकी पोजीशनिंग अच्छे से नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है कि वो सर्टेन वेरिएबल ऑफ मार्केट से बना हुआ है दैट आर मिक्स्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू जनरेट सर्टेन डिजायर्ड रिस्पॉन्स इन टारगेटेड सेगमेंट्स। देखो हम ऑलरेडी मार्केटिंग मिक्स पे पढ़ चुके हैं पर मैं फिर से बता देती हूँ। मतलब मार्केटिंग मिक्स क्या है कि कुछ वेरिएबल्स हैं मार्केट के जिस पे कंपनी काम करती है ताकि वो अपना डिजायर्ड रिस्पॉन्स पा सके जो उसने सेगमेंट को टारगेट किया है, जिस सेगमेंट को उसने टारगेट किया है वहाँ से। ठीक है, सो जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड इन ये सर्टेन एक्टिविटीज से होती है जो मार्केटिंग मिक्स की हैं। वो क्या है कि कंपोज्ड ऑफ 4 पीस, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मीन्स एनी ऑफरिंग सर्विस टू द मार्केट बाय द कंपनी, मतलब ऑब्वियसली कि आप जो भी अपना प्रोडक्ट कर रहे हो, जो भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो मार्केट में बाय द कंपनी। ठीक है, प्राइस मतलब आपने क्या उसका प्राइस रखा है जो कस्टमर उसका पे करेंगे। प्लेस की मीन्स द एफर्ट विच इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट टू कस्टमर, मतलब आपने क्या ऐसा प्लेस भी ऐसा ही चूज़ किया है जहाँ से आपके कस्टमर ईजिली उसको अवेल कर पाएँ। नेक्स्ट आता है प्रमोशन, मीन्स अब आपने सारा प्रोडक्ट कर लिया, उसकी प्राइसिंग भी अच्छी है, उसका प्लेस भी अच्छा है, पर प्रमोट नहीं किया, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि आपका ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है, आपकी कंपनी भी एग्जिस्ट करती है, आपका प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पे क्या आएगा, प्रमोशन। मतलब कि जितने भी एफर्ट्स कंपनी कर सकती है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आए और हमें प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता लगे कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, सो एक कंपनी एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम इन विच अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज ब्लेंडेड सो दैट दे आर efficiently coordinated into useful program to provide greater customer value in order to accomplish company's objective. So अगर एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम है तो वो एक उसमें ये है कि मार्केटिंग मिक्स का बहुत बहुत यूज़फुल रहता है और उससे ही आप क्या कर सकते हो कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो और अपने कस्टमर को ग्रेटर वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, अब 4 P's क्या है मार्केटिंग की फ्रॉम सेलर पर्सपेक्टिव की सर्टेन केसेस में जो 4 C's हैं वो रिप्लेस्ड हो गए हैं। प्रोडक्ट मीन्स मतलब कस्टमर का सॉल्यूशन, प्राइस मीन्स मतलब कस्टमर कोस्ट, प्लेस मीन्स कन्वीनियंस और प्रमोशन मीन्स कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। दिस इज द एक्चुअली द एक्शन फेज ऑफ डेवलपमेंट मार्केटिंग इन विच अ सुटेबल मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ टारगेट मार्केट। ये क्या है कि एक्चुअल एक्शन फेज है डेवलपमेंट मार्केट का जिसमें क्या है कि आपकी सुटेबल मार्केटिंग में जो सेट है पूरे टारगेट
सो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स 4 फंक्शंस आर अडॉप्टेड। सो अगर आप चाहते हो कि आपके जितने भी आपने एफर्ट्स किए हैं उसका मैनेजमेंट बना रहे, तो आपको ये 4 फंक्शंस करने पड़ते हैं। फर्स्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ द मार्केट, कि आप एनालिसिस करते रहो कि कंपनी आइडेंटिफाई करे कि इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, साथ साथ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग, in which a certain marketing plan or strategies are developed so that the overall of objective of marketing should be accomplished। मतलब कि आप ऐसे प्लान और स्ट्रेटेजीज बनाओ ताकि आपका जो मार्केटिंग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अकम्प्लिश्ड हो। ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें डेवलप प्लान और स्ट्रेटेजीज आर प्रैक्टिकली। अब आपने प्लानिंग भी कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया, अब उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं वो किस में आता है, मार्केट इम्प्लीमेंटेशन में, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कंट्रोल, जिसमें क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस रिजल्ट, मतलब आपने प्लान बनाया था, स्ट्रेटेजी, अब उसको एवेल्यूएट भी तो करना है ना। ये थोड़ी है कि आप चले ही जा रहे हो, चले आपको, आपने प्रोडक्ट भी कर दिया, आपने प्रमोशन भी कर दी, सब कर दिया, आप सेल देख रहे हो, पर आप उसको एनालिसिस नहीं कर रहे कि मतलब कितना चल रहा है, कैसे कर हो रहा है। तो आपको वो मार्केटिंग कंट्रोल करना भी सीखना है। तो मेन स्टेप अगर हम देखें मार्केटिंग प्रोसेस के, तो कौन कौन से थे, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, सबसे पहले आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट में। नेक्स्ट आपको सिलेक्शन करना है टारगेट मार्केट का। थर्ड आपको डेवलपमेंट करनी है मार्केटिंग मिक्स की। फोर्थ क्या है, मैनेजमेंट ऑफ मेकिंग मार्केटिंग एफर्ट्स। ये आपकी मार्केटिंग प्रोसेस है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप चाहते हो कि उसको ज़्यादा रीच मिले, तो आपको ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी मार्केटिंग स्किल्स इम्प्रूव भी होगी और आपकी इसमें मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी होगी आपके प्रोडक्ट की। ठीक है, कि आपने पहले एनालिसिस कर लिया कि कहाँ किस मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, फिर आपने टारगेट मार्केट को सिलेक्ट किया, फिर उस पर अपनी प्राइस, प्रमोशन, प्लेस देख के आपने उस पर डेवलपमेंट की मार्केटिंग मिक्स का, और फिर आपने जो आपने अपने मार्केटिंग एफर्ट्स किए हैं उसको भी मैनेज किया। ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर कराऊँ, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।